आप देख रहे हैं एनटीवी अमेरिका। यूएस सहित इन दिनों पूरी दुनिया में यूएस के डिफॉल्टर होने से जुड़ी जो खबरें हैं वो सुर्खियों में हैं। हर एक मीडिया में इसके बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन इससे जुड़ी जो बेसिक्स हैं वो शायद बहुत से लोगों को नहीं पता है। इस पूरे सीन की एबीसी क्या है, ये हम आपको इजी लैंग्वेज में आसान भाषा में बताएंगे। दरअसल यूएस के डिफॉल्ट होने से मतलब वो डेडलाइन है जिसके अंदर यूएस के अपने डेट क्लियर करने हैं, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन और सिस्टम को चलाने के लिए न्यू डेट लिए जा सके। यूएस की डेट की करंट लिमिट $31.4 ट्रिलियन है और इसके मुताबिक इस लिमिट को यूएस ने जनवरी में ही टच कर दिया था। लेकिन अब यूएस को और फंड की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन इसके लिए और डेट लेने की ज़रूरत होगी, जो कि मिलना मुश्किल है क्योंकि जनवरी में एक क्रेडिट लिमिट पूरी तरीके से फुल हो चुकी थी। अगर आप जून 1 तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं तो यूएस डिफॉल्टर हो जाएगा। ये तो बात हुई बैकग्राउंडर की। अब बिग क्वेश्चन ये है, बड़ा सवाल ये है कि इसका अमेरिकन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो डिफॉल्ट होने से सरकार नए खर्चे के लिए फंड नहीं ले सकेगी, जिससे कि सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी रुक जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट की सभी सोशल स्कीम्स जिसका बेनिफिट कई अमेरिकन को मिलता है वो रुक जाएगा। तो सीधे तौर पर 1 जून के बाद से न सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि अमेरिकन पीपल की मुश्किलें भी काफ़ी बढ़ सकती हैं। तो पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त यूएस की डेट सीलिंग मुद्दे पर है। हर कोई ये जानने को बेकरार है कि क्या यूएस की डेट सीलिंग को लेकर कोई डील फाइनल हुई या फिर नहीं। डेट सीलिंग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। सोर्सेज के मुताबिक डेट सीलिंग टॉक्स एक डील के करीब पहुंच रही है। माना जा रहा है कि जो डील हो रही है उसके मुताबिक डेट लिमिट को 2 ईयर्स के लिए एक्सपेंड किया जा सकता है। इससे डेट लिमिट तो बढ़ ही जाएगी, लेकिन फेडरल स्पेंडिंग पर एक तरह का कैप लग जाएगा। हालांकि इस कैप में डिफेंस एंड वेटरन्स एक्सेप्शंस रहेंगे। हालांकि अभी इस पर फाइनल पिक्चर अभी साफ नहीं हो पाई है, तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। उधर अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने इस बात के सिग्नल दिए हैं कि अगर डेट सीलिंग इशू का सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो रेटिंग फिर से डाउनग्रेड हो सकती है। और वहीं दूसरी तरफ हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी का कहना है इट्स अ क्रंच टाइम। और क्या कुछ उन्होंने कहा, देखेंगे। We know it's a crunch time. We know it's not easy, but we're going to make sure we're not just trying to get an agreement. We're trying to get something that's worthy of the American people, that changes the trajectory. So we're going to work just as hard. We worked through the night last night. I thought we made progress yesterday. I want to make progress again today, and I want to be able to solve this problem. और वहीं दूसरी तरफ चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ आर्लिंगटन से जनरल मार्क मिले ने कहा कि अगर डेट लिमिट को लेकर कोई डील नहीं होती है तो इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। I'm not an economist, but I think if we defaulted, that would have significant economic consequences, which would then translate into national security consequences. Paying troops, the morale of troops, weapon systems, contracts, all of that would be impacted. Readiness clearly would be impacted, so our large-scale exercises that we do at various training centers would probably either slow down or come to a halt in many, many cases. So I think there's no doubt whatsoever that there would be a very significant negative impact on the readiness, morale, and capabilities of the United States military if we defaulted and didn't reach a debt ceiling thing, as well as reputational damage internationally and so on. I think I wouldn't characterize it, I wouldn't use words, to say catastrophic or not. I'm not an economist, but I think it would be very, very significant without a doubt, and it would have absolutely clear, unambiguous implications in national security. जब यूएस पर डिफॉल्ट होने का खतरा बढ़ रहा है तो इसके ग्लोबल इम्पैक्ट पर भी डिस्कशन खूब हो रही है। दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट में आ सकता है भूचाल इसकी वजह से। जी हाँ, यूएस के डिफॉल्टर होने के खतरे के बीच एक्सपर्ट्स खुलकर अपने व्यूज़ रख रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएस के डिफॉल्ट होने से पूरी दुनिया पर इसका इम्पैक्ट होगा। इससे ग्लोबल इकोनॉमी को बड़ा झटका लगेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट में उथल पुथल मच जाएगी। आपको बता दें कि इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएंगे और डॉलर भी वीक हो सकता है। दुनिया के देशों का एक तरह से यूएस ट्रेजरी पर उतना फेथ नहीं रह जाएगा जितना कि अभी है, इस वक्त है। डॉलर को अदर कंट्रीज़ की करेंसी से चुनौती मिलेगी। डॉलर की वीकनेस का फ़ायदा अदर कंट्रीज़ की करेंसी उठाने की पूरी कोशिश करेंगी।